We will talk about the indicators. They are the substances which tells us whether solution given is acidic or basic in nature. ठीक है, इंडिकेटर्स हमें बताता है कि दिया हुआ सोल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. Okay, so indicators are further divided into two types. Those are acid base indicators. Another is olfactory indicators. Acid base indicators are classified into two categories. One is natural indicator, another one is synthetic indicator. Natural में examples है litmus और turmeric. Synthetic में example है phenolphthalein and methyl orange. So natural indicators कौन कौन से हैं जो हमें नेचर में प्रकृति द्वारा हमें मिलते हैं, हम उसे लैब में नहीं बनाते, उसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स. फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर इज व्हाट? लिटमस सोल्यूशन. ठीक है, लिटमस सोल्यूशन किस कलर का होता है? बेसिकली लिटमस सोल्यूशन खुद होता है पर्पल कलर का. पर अगर मैं इस लिटमस सोल्यूशन को एक एसिडिक सोल्यूशन में डाल दूंगी तो मेरा पर्पल कलर किस में हो जाएगा चेंज? पर्पल कलर चेंज हो जाएगा रेड कलर में. ठीक है, पर अगर मेरा दिया हुआ सोल्यूशन बेसिक नेचर का है तो मेरा पर्पल कलर का लिटमस सोल्यूशन चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में. नेक्स्ट है लिटमस पेपर. जो लिटमस सोल्यूशन है वो पेपर के फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है. लिटमस पेपर दो कलर में आते हैं, एक होता है रेड, दूसरा होता है ब्लू. अगर मैं रेड लिटमस को एसिड में डालूंगी तो रेड लिटमस पेपर का कलर रेड का रेड ही रह जाएगा, पर अगर मैं उसको बेस में डालूंगी तो रेड का कलर हो जाएगा ब्लू. ठीक है, अगर मैं ब्लू लिटमस को एसिड में डालूंगी तो उसका कलर हो जाएगा रेड, और ब्लू लिटमस को मैं बेस में डालूंगी तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा. ठीक है, अगर मेरा कोई सोल्यूशन है ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है तो उस केस में मेरे लिटमस का जो कलर रहेगा वो चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक. टर्मरिक का कलर आप सबको पता है कैसा होता है? येलो. पर अगर मैं टर्मरिक को एसिडिक मीडियम में डालूंगी तो येलो का येलो ही रहेगा, नो चेंज. पर अगर उसको मैं बेसिक मीडियम में डालूंगी तो येलो का कलर क्या हो जाएगा? रेड. आपने कभी देखा है खाना खाते टाइम अगर आपने कपड़े पे सब्जी गिरा ली है, सब्जी में क्या होती है? हल्दी. ठीक है, अब हल्दी होने की वजह से जब हल्दी कपड़े पे गिरेगी तो येलो की येलो ही रहेगी. ठीक है, पर जैसे ही आप उसको साफ करने के लिए साबुन डालते हैं, साबुन कैसा है? सोप इज़ वॉट इन नेचर? इट इज़ बेसिक इन नेचर. ठीक है, तो जैसे ही आप सोप उस पर रब करेंगे तो आपका येलो कलर कैसे किस में टर्न हो जाएगा? रेड कलर में. बिकॉज अब रेड कलर किसके कॉन्टैक्ट में आया है? बेस के कॉन्टैक्ट में आया है, विच इज़ योर सोप. अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें नेचुरली नहीं मिलते हैं, हम उसको लैब में बनाते हैं. ठीक है, एंड दे गिव अस आइडिया अबाउट द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सोल्यूशन. सो सिंथेटिक में फर्स्ट एग्जांपल है फेनोल्फथालीन का. उसका कोई कलर नहीं होता, इट इज़ कलरलेस. ठीक है, पर जैसे ही आप फेनोल्फथालीन को एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो अगेन कैसा रहेगा? कलरलेस ही रहेगा. पर जैसे ही फेनोल्फथालीन बेसिक सोल्यूशन में जाएगा उसका कलर हो जाएगा पिंक. ठीक है, तो अगर मैं फेनोल्फथालीन को किसी सोल्यूशन में डालूं और वो सोल्यूशन का कलर पिंक हो रहा है, इसका मतलब उसका नेचर क्या है? वो है बेसिक नेचर का सोल्यूशन. नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है? ऑरेंज कलर. जब मैं मिथाइल ऑरेंज को एक एसिडिक मीडियम में डालूंगी तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड. अगर मैं मिथाइल ऑरेंज को एक बेसिक मीडियम में डालती हूँ या बेसिक सोल्यूशन में डालती हूँ तो उसका कलर क्या हो जाएगा? येलो. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द olfactoric indicators. They are those substances which will change their smell, okay, depending upon the medium in which they are added. ठीक है, अगर मैं किसी सब्सटेंस को मैं डाल रही हूँ एसिडिक और बेसिक मीडियम में और वो अपनी ओडर को, अपने स्मेल को चेंज करते हैं तो उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. सो एग्जाम्पल्स हो गए आपका अनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल. ठीक है, सो ऑल दीज थ्री ऑल्फैक्टरी indicators loses their smell in which medium? Basic medium, and retain their smell in which medium? Acidic medium.